नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। रविवार को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की खेती से जुड़े 2 सर्विस बिल राज्यसभा में पेश किए। तोमर ने राज्यसभा में फार्म्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल पेश किए। दोनों ही बिल भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हो गए। इस दौरान नरेंद्र तोमर ने कहा कि ये दोनों ऐतिहासिक बिल हैं और इनसे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। इससे किसान देश भर में कहीं भी अपना अनाज बेच सकेंगे। नरेंद्र तोमर ने कहा कि मैं किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिलों का संबंध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से नहीं है। इस दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद वेल तक आ पहुंचे और बिल की प्रतियां फाड़ दी। इस दौरान तृणमूल सांसदों ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। वहीं कांग्रेस ने आज के दिन को काला दिन करार दिया। भारत में रविवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से उबर चुके लोगों की संख्या संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या से अधिक रही। भारत में एक दिन में 92,605 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और 94,612 ठीक हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण मुद्दों NRC, 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और असम समझौता की महत्वपूर्ण उपधारा के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। जम्मू सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और मादक पदार्थों के 58 पैकेट और 2 पिस्तौल बरामद किए। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण के आरोपों को रविवार को खारिज कर दिया और इन्हें निराधार करार दिया। बता दें कि अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के धनीपुर गांव में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली जमीन पर बनने जा रही मस्जिद की बनावट परंपरागत स्वरूप से बिल्कुल अलग हो सकती है और इसका नाम किसी भी बादशाह या राजा के नाम पर नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक के अमेरिका में संचालन को लेकर ओरेकल और वॉलमार्ट कंपनियों के बीच संभावित करार की घोषणा की है। अमेरिका ने सुरक्षा कारणों के चलते टिकटॉक को प्रतिबंधित किए जाने वाले ऐप की सूची में रख रखा है। अमेरिका के एक शीर्ष भारतीय अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारत को सीमा क्षेत्र में रक्षा ढांचा निर्माण से रोकने के लिए चीन आक्रामक रुख अपना रहा है, क्योंकि इस निर्माण के बिना बीजिंग को वहां रणनीतिक बढ़त हासिल होती है। अब खबरें हरियाणा से। कृषि अध्यादेशों के विरोध में पूरे हरियाणा में किसान रविवार को सड़कों पर उतरे। जगह जगह पर रोड जाम किए गए, वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदेश के हर हाईवे पर किसानों के मंडल पहुंच गए और हाईवे जाम कर दिए गए। देश भर से लगातार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के जुड़े जालसाजी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां प्लाट का मालिक न होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी का जाली रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। इसलिए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए रजिस्ट्री के सिस्टम में कई नए सुरक्षा उपायों की शुरुआत की है, जिसे पिछले महीने शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि अब प्रॉपर्टी के सभी विवरणों और रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो में हर एक प्रॉपर्टी को विशेष पहचान संख्या दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने ऐच्छिक आधार पर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए विद्यालयों को आंशिक रूप से पुनः खोलने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया को जारी किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पत्र राज्य के सभी शिक्षा जिला अधिकारियों को जारी किया गया है। हरियाणा में अब लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए मोटी फीस चुकानी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने एक लेटर जारी किया है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना टेस्ट के लिए रेटों की सूची जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी सूची के अनुसार अब डॉक्टर के बिना पर्ची के टेस्ट करवाने वालों को 250 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक की फीस चुकानी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के ऑर्डर के अनुसार अगर कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल में सीधा कोरोना टेस्ट करवाने पहुंचता है तो स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों से यह फीस वसूल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना PM उज्ज्वला योजना के तहत अब मुफ्त सिलेंडर लेने का समय खत्म होने को है। इस महीने के बाद अब इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा।
अगले 11 दिनों तक ही इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। ऐसे में अब आपके पास इस योजना के तहत सिलेंडर लेने का अंतिम मौका है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2016 में यह योजना शुरू की थी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।